अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। सर्दियों की आमद है तो सबसे पहले ख्याल जो आता है हमारे ज़हन में सर्दियों में वो फ़िश का ही होता है, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादातर लोगों को सूट नहीं करती। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी ग्रिल फ़िश, जो कि हम कोयले पे बनाएंगे मज़ेदार सी। और सबसे पहले हमने ली है 1 kg फ़िश, जिसे इस तरह के कट लगवा लिए, देखें सारे गहरे गहरे कट लगवा लिए, दरमियान से भी ऐसे खुली है। और साथ हमने ली हैं लाल मिर्चें। ये पहले हमने थोड़ी सी लेनी है, क्योंकि 1 टेबलस्पून ले लें अगर आपके पास, अगर तीखी है तो कम ले लें। और नमक भी लिया है हस्बे ज़रूरत, और 1 टेबलस्पून हल्दी ली है। और उसके बाद हमने मसाला लिया है इसका, जिसमें मैंने लिया है 2 टीस्पून ज़ीरा भुना, और बस भुना हुआ ही है। और उसके बाद मैंने ली है 1 टीस्पून काली मिर्चें, आप साबुत भी ले सकते हैं क्योंकि बाद में पीसना ही है, तो मैंने पीसी हुई ले ली है। 1 टीस्पून मैंने लिया है कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है धनिया साबुत, हाफ टी स्पून मैंने ली है अजवाइन, 2 मैंने ली हैं सिनेमन स्टिक्स, और 1 मैंने लिया है लौंग। तो चलिए सबसे पहले तो फ़िश को हम कर लेते हैं। ये मसाला थोड़ा साइड पे करते हैं, और फ़िश को हमने लगाना है सबसे पहले नमक, सारी के ऊपर थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर देंगे एक साइड पे पहले, और ज़्यादा नहीं लगाना आपने, और फिर दूसरी साइड पे। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से स्किप भी कर सकते हैं, कम डाल सकते हैं। ये डाल दिया, अब हम डालेंगे ऐसे ही मिर्चें। और ये फ़िश जो होती है ना, बड़ी नाजुक मिजाज सी होती है, इसलिए हमने इसे ज़्यादा मैरिनेट नहीं करना। झटपट सी मैरिनेशन है, इसे कभी भी आपने मैरिनेट करके रख नहीं देना। इसे ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट रखते हैं, क्योंकि ये चिकन नहीं है, फ़िश है। अब ऊपर हल्दी लगा देंगे। हल्दी की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा हमें चाहिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लगा दिए। अब फ़िश को साइड पे रख देंगे और इसके मसाले जो हैं वो पीस लेंगे। ये जो हमारे मसाले हैं, इनका हमने फाइन सा एक पाउडर बना लेना है, तो इसका पाउडर बना के मिलते हैं। ये देखें, ये मसाले मैंने पीस लिए, देखें थोड़ा दरदरा सा पाउडर बन गया इसका। अब हमने क्या करना है कि उसके बाद हमने ली हैं 2 बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्चें, जिन्हें बड़ा बड़ा काट लिया है। 1 इंच का टुकड़ा लिया है अदरक का, और ये इतने जवे लहसुन के लिए हैं, कुछ 7-8 हैं। तो ये भी अब हमने इसमें डाल देने हैं, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे लेमन जूस। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून लेमन जूस है। अगर आपको कम लगे और मसाला जो है पीसने में थोड़ा सा दिक्कत हो, तो आपने क्या करना है कि 1-2 टेबलस्पून पानी डाल देना है और इसका मसाला पीस लेते हैं। तो चलें अभी से भी अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखें, मसाला जो था सारा मैंने अच्छे से ग्राइंड करके रख लिया। अब इधर से हमने क्या करना है कि 1 चम्मच लेना है, 1 चम्मच फ़िश के इस साइड पे लगाएंगे। चाहे तो हाथ से लगा लें, हाथ से ज़रा अच्छे से लग जाता है, इसलिए ये जो कट लगाए थे ना, उसके दरमियान में भी लगाएंगे, ताकि अच्छे से मसाला फ़िश में चला जाए। और अगर आप फ़िश को हाथ लगाते हुए डर रहे हैं, तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। और वो पता है कैसे होती है, जो भी घर में टूथपेस्ट होती है ना, अगर कोलगेट हो तो ठीक है, वो ले लें आप, वो आप हाथों पे लगाएं और उसके बाद साबुन से धो लें, तो फ़िश की स्मेल चली जाती है। कुछ लोग इस बात से डरते हुए फ़िश को हाथ नहीं लगाते कि स्मेल नहीं जाएगी। जी ये देखें, लग चुका। और अब असल में हुई है फ़िश मैरिनेट। थोड़ा सा हमने अंदर भी लगा लेना, क्योंकि अंदर वाला हिस्सा कहेगा मुझे क्यों छोड़ा। तो ये लग गया। अब इसे करते हैं साइड पे, और अब इसे हमने तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट देनी है, और 15 मिनट से 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब इसे साइड पे करते हैं और हाथ धो लेते हैं। अच्छा जी, देखें उसके बाद ये बचा हुआ वही मसाला है, और साथ मैंने लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल, और फ्रेश चीज़ों में इसमें जाएगा पुदीना, जिससे बड़ी रिफ़्रेशिंग सी इसकी स्मेल भी होगी और बड़ा मज़ेदार सा जायका भी होगा। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी 2 मेरे पास लाल मिर्चें पड़ी हुई थी, उन्हें मैंने बहुत ही बारीक सा चॉप कर लिया। और उसके बाद 2 टेबलस्पून लिया है बेसन, बाइंडिंग एजेंट है, क्योंकि ऊपर अभी हमने मसाला लगाना है, तो ये बाइंड रखेगा उसे। उसके बाद मैंने लिया है 3 टेबलस्पून थिक दही, और अगर थिक ना हो तो आप थोड़ी देर के लिए कपड़े में या स्ट्रेनर में डाल के लटका दें,
और उसके बाद थिक दही। उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया, आप जायके के मुताबिक ले सकते हैं। तो अब हमने दही में ये जो बचा हुआ मसाला है सारा वो डाल देना। ऑयल भी डाल देंगे। अच्छा, आप चाहें तो आप इसे चूल्हे पे भी बना सकते हैं। कोई सा भी पैन ले लें, तवा ले लें, उसके ऊपर बना लें। अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। साथ ही इसमें ये चीज़ें डाल देंगे। बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बारीक चॉप होनी चाहिए। मिक्स कर देंगे। वैसे तो मसाला काफ़ी थिक है, लेकिन क्योंकि हमें बाइंडिंग एजेंट चाहिए ही, तो इसलिए हमने बेसन भी डाल दिया। आप थोड़ा थोड़ा करके डाल लें और देख लें कि कितना थिक आपको मसाला चाहिए। एक टेबल स्पून में डाल दिया। मेरे ख्याल में थोड़ा सा और जाएगा और इतना ही इनफ है। थोड़ा सा और डाल देंगे हम। और ये देखिए 2 टेबल स्पून में से इतना मैंने बचा लिया और बाकी डाल दिया। तो ये अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिश जो हमारी मैरिनेट हो रही है उसके ऊपर फिर से एक और लेयर मसाले की लगा देंगे। चले उसके ऊपर लगा देते हैं। चलें जी, ये सारा मसाला हमने फ़िश के ऊपर लगाना है, जितना भी है सारा ऊपर पूरा कर देना है हमने। अच्छा व्यूअर्स, आप जो रेसिपी देखते हैं वो पूरी देखा करें, तभी आपको पता चलेगा ना कि रेसिपी में क्या क्या टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, क्योंकि मैंने सब में शेयर की होती हैं और वही चीज़ें आप बाद में पूछ रहे होते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि व्यूअर्स ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, तो पूरी रेसिपी को देखा करें। और आपको अगर कोई रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे बताया करें, आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी मैं। अच्छा, आप अगर बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप कांटों के बगैर वाली फ़िश ले लें। और ऐसे ही आप अगर एक एक पीस की बनाना चाहते हैं तो आप एक पीस लें और उसी के ऊपर सेम ये जो मैंने बताया है ना रेसिपी को फॉलो करें और सेम इसी तरह मसाले लगा के और एक एक जो पीस होता है ना उसे भी आप ऐसे बना सकते हैं। तो अब इसे तकरीबन 4-5 मिनट के लिए और रख देंगे और फिर इसे ग्रिल करते हैं। देखिए व्यूवर्स, मैंने ना लो फ्लेम रखा हुआ है और ये मैंने एक तवा लिया, उसके ऊपर हम बना रहे हैं फ़िश। तो वो मैंने मीडियम लो फ्लेम पे रखा हुआ है। आपने फ्लेम का ध्यान रखना है। और ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और सारे तवे के ऊपर मैंने फैला दिया। और अब हमने बड़ी एहतियात के साथ फ़िश को उठा के तवे के ऊपर रखते हैं। और जो मसाला रह गया वो सारा ऐसे ऊपर लगा देंगे। और फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखना है। अब इसे इसी तरह कवर कर देंगे। तकरीबन हमने 3 मिनट के लिए इसे कवर कर देना है, ज़्यादा नहीं करना क्योंकि फ़िश जो है वो बहुत जल्दी पक जाती है तो ओवर कुक हो जाएगी। तो अभी इसे कवर कर देते हैं जी। ये देखें, ये मछली का ऊपर से कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका था। तो अब हमने चेंज किया इसकी साइड। और दरमियान से पकाने की ट्रिक ये है कि हमने बाद में इसे थोड़ी देर के लिए बेक करना है बेकिंग ओवन में। तो उसके लिए 180 डिग्री पे आप ओवन को गर्म कर लें और तकरीबन हमने इसे 4-5 मिनट के लिए ओवन में बेक करना है। और तब हमने क्या करना है कि इधर से खोल के, ताकि ये दरमियान में से भी सारा मसाला जो है वो पक जाए, तो तब हमने इसे निकालना है, तब ये जाके मुकम्मल होगी रेसिपी। तो अभी दूसरी साइड से बन रही है, जब ओवन में रखनी होगी तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। और जिनके पास ओवन नहीं है वो इस पॉइंट पे ऐसा करें, क्योंकि मसाला चिपक चुका है तो वो तल लें इसे इस पॉइंट पे। थोड़ा सा ऑयल जो घी या ऑयल ज़्यादा डाल के तो आपने इसे तल लेना है अच्छे से, तो ये तब भी बिल्कुल तैयार होके आ जाएगी। तो आप वो ट्रिक यूज़ कर लें। तकरीबन 2-3 मिनट हो गए हैं तो फ़िश जो है पूरी तरह गल चुकी है और मसाले तो हमने ज़्यादा लगाए नहीं है ताकि फ़िश का जो है अपना जायका इन्हेंस करे। तो ये अब हम उतार लेते हैं और डिश आउट करके मिलते हैं। व्यूवर्स, आपका अब इस
पॉइंट पे ये सवाल होगा कि ये अंदर से पकेगी नहीं या फिर अंदर से कच्ची ना रह जाए, तो ये देखें ये अंदर से पक चुकी है बहुत अच्छे से। ये देखिए कितना टेंडर हो चुकी है। चम्मच लगा रहे हैं तो इसके रेशे ऊपर आ रहे हैं, यानी कि बहुत अच्छे से ये तैयार हो चुकी है। तो अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। जी व्यूवर्स, देखें मज़ेदार सी हमारी फ़िश तैयार हो चुकी है। कितने कम टाइम में हमने बना ली है और आप इसे ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप चाहें तो इसे चावलों के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ खा सकते हैं। बंगाली स्टाइल में खाएं तो स्टिकी राइस के साथ खाएं। तो चलें आप इसे ट्राई कीजिए, मुझे फीडबैक दीजिए। तो आपको जो रेसिपी आगे चाहिए हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना अपने मज़ेदार सी रेसिपी सीखने के लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।